जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट क्रॉप बीट रूट के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर आप क्यों इसकी खेती करें। अपनी ढर्रे को जब तक नहीं बदलिएगा तब तक आप दो पैसा नहीं कमा पाइएगा, और मेरा मकसद है कि आपको हर तरीके से हर जानकारी से परिपूर्ण करूं। तो आज जो मैं क्रॉप बताने जा रहा हूं वो है बीट रूट। बीट रूट की खेती आप सिर्फ बरसात में नहीं, बरसात के बाद आप सितंबर के एंड से, मतलब बोले अक्टूबर से लगाना शुरू करिए। एकदम अभी मैं आज आपका 18 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप जो है जनवरी फरवरी तक लगा सकते हैं। अगर बीज की बात करूं तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कलश का लाली है। आप बीज चुनते समय टीम सीड्स की लाली, एग्रो की लाली या तो कलश की लाली, ये 3 कंपनियों का लाली लें। साइज कलश का आप देख सकते हैं, बेहतरीन है। बीज सस्ते हैं, महंगे नहीं। आप फूल गोभी मटर लगा के घाटा खाते हैं, लेकिन इसमें घाटा की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कभी 1 रुपया 2 रुपया किलो बिका हो तो सिर्फ आप हमें बताइए, और 200 ग्राम तक वजन आया है। आप इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपकी फसल जब ये तैयार हो भी जाए, 80 दिन के आसपास समय लेती है ये तैयार होने में, तो आप अगर रेट न मिले, 10 रुपया से कम मिल जाए, तो आप इसको अपनी खेत में 3 माह तक रोक के रख सकते हैं। जब मन हो तब बेचिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें जल्दबाजी में बेचना है। आराम से खेत में रोक के रख के बेच सकते हैं, और नहीं तो न्यूनतम 8, 10, 12, 15, 20 में आपका बिक ही जाएगा। 10 भी बिके तो कंद वर्गीय फसल है, बहुत ज़्यादा पैसा होगा। बस यही जान ले, इसका जो प्रॉब्लम का आपको सामना करना होगा, इसमें इल्लियाँ खूब लगते हैं। तो मैं इल्ली के लिए आपको एक से एक दवाइयाँ बता दूंगा। अगर आप अक्टूबर में कर रहे हैं तो फंगस, पत्ते का ये जो भाग है इधर है, इस जगह पर ये जो नए पत्ते आते हैं यहाँ पर, इस जगह पर फंगस लगता है, पत्ता गलन आता है। तो एक से एक दवाइयाँ बता दे रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। करिए खेती, अभी भी आप लगाइए जनवरी में फरवरी में, ताकि जो शादी ब्याह का सीजन है अप्रैल मई में, उस समय भी आप बेच सके। जून में घर में स्टोर करके भी कमरे के ताप पर 1 आध महीना रखा जा सकता है ठंडी जगहों पर। तो आप जो है इसकी खेती करने के लिए आपके जो चैलेंजेस है, पहले बोले इल्ली के लिए मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो पर सदाबहार कॉम्बिनेशन लंबा चलने वाला जो बताता हूं, आप ले सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजेट 10 ग्राम, सुमिप्रिम्फ्ट 15 ml और नीम तेल देकर के आप स्प्रे कर दीजिए, इल्ली का छुटकारा मिल जाएगा। सस्ते में आप, ये फुल वर्गीय नहीं है तो आप प्रोफेक्स सुपर तो मैं नहीं बोलता हूँ, साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरिफॉस, लेकिन उससे भी आप इल्ली निपट सकते हैं। आपका एक कॉम्बिनेशन और बता दे रहा हूं, अगर ज़्यादा इल्लियां तंग कर रहे हो तो आप इमिडाक्लोरोपिड और रिजेंट SC देकर के भी स्प्रे कर दीजिएगा, रुक जाएगा। सिजेंटा का जो कराटे दवाई आती है उसका भी 1 ml और एक तारा मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए, इल्ली खत्म हो जाएगा। महंगी दवाइयों का जरूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिक रूप से करना चाह रहे हैं तो नीम तेल दीजिए और कात्यायनी का फिनिशिड दीजिए, इल्लियां खत्म हो जाएगी। इल्लियों को मारने के लिए और भी ऑर्गेनिक में बहुत सारे उपाय हैं। आप फंगस को रोकने के लिए इसमें मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कि 1 बार या 2 बार स्प्रे कर दीजिए। एमिया स्टार्टअप जब पौधे छोटे हों तो आधा ml देकर के स्प्रे कर दीजिए, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो 1 ml देकर के स्प्रे कर दीजिए, और फंगिसाइड वगैरह नहीं लगेंगे। अगर आप जैविक रूप से करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का स्प्रे कर दीजिए, फंगस उतना नहीं लगेगा। इसमें ये कंद फटने का शिकायत आता है किसान साथियों, तो ये पोषण पर आप ध्यान दीजिए। कंद को बड़ा करने के लिए आपको हमेशा 2-3 फार्मूले बता देता हूँ। सबसे पहला 05234 ह्यूमिक एसिड और बायोविटा। इस आप 05234 4 ग्राम, छोटे पौधे हों तो 2 ग्राम लीजिएगा, बड़े पौधों पर 4 ग्राम। जब कंद बनने लगे बड़े पौधों पर 4 ग्राम 05234, आपका 2 ml बायोविटा और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम देकर के स्प्रे कर दीजिए। कंद फटने की बात आती है तो इसाबियन 2 ml ले, बोरॉन 2 ग्राम ले, और एंट्राकॉल 3 ग्राम दे दीजिए। इसमें बेसल वगैरह आप सिर्फ DAP, MOP और SSP, ये तीनों को मिलाइए। 1 एकड़ खेत में 50 किलो DAP दे दीजिए,
30 किलो के आसपास MOP दे दीजिए और 100 किलो के आसपास SSP दे दीजिए। और रोपाई से पहले इस बेसल को छींट दीजिए। कंद वर्गीय है, पोटास देंगे तो बढ़ेगा। 0050 का एक आध स्प्रे आप ले लीजिए, बेहतरीन होगा। तो आप इसको लगा करके अपनी मुनाफा फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं। जब रेट मिले तब बेचिए, ना मिले तो खेत पर आपका पड़ा रहे। धूप में भी देखते हैं पड़ के रह जाता है, खराब नहीं आता है, मिट्टी के अंदर में रहता है। लेकिन मार्च अप्रैल में इल्लियाँ खूब लगती है, ये बात गौर करिएगा। इल्लियों को मारने के लिए पहले से प्रिवेंटिव दवाई दे के नहीं रखेंगे तो सारे पत्तों को चट कर देंगे आपका 2 ही दिन में। इतने स्वादिष्ट होता है। जो किसान साथी, छोटे किसान साथी हैं, या तो फिर आपका घरों में उगाना चाहते हैं तो इसे टूटा फूटा हुआ बर्तन ले लें, बर्तन में मिट्टी भर दें, जो भी बर्तन आपका टूटा फूटा मिले, और इसमें एक बीज इस तरीके से छोड़ दें, आराम से जमेगी और खूब सुंदर जमती है। आप छतों पर भी उगा सकते हैं और आपके स्वास्थ्य का प्रहरी है। अब मैं इसके दूसरे पार्ट पर आ रहा हूँ, जो किसानों का जेब भरेगा, साथ में आपके स्वास्थ्य को बचाएगा। ये अगर आपके आंतों में जो, हमारी आंतों में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है, जो पाचन क्रिया सहित हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, तो ये प्रोबायोटिक का काम करता है। आप इसको क्या करें, एक चकता काट करके 3 दिन तक पानी में डुबो करके रख दें, थोड़ा सा नमक दे करके, और रोज 1 गिलास उस शिकंजी को अगर पी रहे हैं, माने रोज डालना होगा, रोज 3 दिन बाद उसे पीजिए। आपका जो है आंतों का माने डाइजेशन सिस्टम बढ़ जाएगा। आते हैं, अगर आपका फैटी लीवर हो या लीवर कमज़ोर है तो ये आपके लिए एक रामबाण औषधि है, खून की कमी को पूरा कर देगा। क्या करें, आपका एक, मैं आपको मिक्सचर बता रहा हूँ, इसका एक चकता ले, माने इस बीट रूट को आप कम से कम 8 दिन करें, 8 दिन यूज होगा एक बीट रूट। इसका 8वां हिस्सा ले, इस तरीके से 2 गाजर ले, और ये थोड़ा सा धनिया, धनिया इतना नहीं लेना, इसका आधा लेना है। तो इन सबों को, बीट रूट का 8वां हिस्सा, 2 गाजर, इस धनिया थोड़ा लेकर के आप मिक्सी में पीस लीजिए और इसका जूस कपड़े से निचोड़ करके निकाल लीजिए। अगर आप लगातार 1 महीना इसका सेवन कर रहे हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। लीवर अगर आपका सड़ भी रहा है शराब पी पी करके, तो ये मिक्सचर आपके लीवर को पुनः जीवित करने में, जवान करने में सक्षम होगा। शरीर में जो गंदगियां हैं उस जहर को निकालने में डिटॉक्सिफायर जूस है। तो आप अपने स्वास्थ्य को भी इस बीट रूट से बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। ये नुस्खा आंखों के लिए, लीवर के लिए और आंतों के लिए बहुत बेहतरीन है, खून के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो अपने दिनचर्या में बीट रूट को शामिल करिए, एनीमिया को दूर भगाइए, लीवर को ठीक करिए, आंखों की रोशनी को तेज करिए। तो करिए बीट की खेती और 2 पैसा कमाइए आराम से। मुझे लगता है एकड़ में 1-1.5 लाख रुपया की कमाई हो जाएगी 90 दिन में, और रेट मिल गया तो मैं कहूँगा बहुत ही अधिक हो जाएगी। और नहीं भी रेट मिले, 6-7 रुपया भी मिले तो आपका 2 पैसा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की जानकारी पूर्ण वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।